व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं धोनी के शोर के बीच में रुसल्ला ने बंद किया कान। तो रसल के लिए होगा। और भाई साहब क्या लोग चिल्ला रहे थे भाई। और उससे पहले प्रैंक भी तो किया था जडेजा ने। तो देखते पूरी वीडियो। शुभांकर मिश्रा सर की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। मिर्जापुर में एक सीन है जहां पर मुन्ना भैया जब आते हैं और पीछे से नारा लग रहा होता है हमारा वाला, तो उनकी धर्मपत्नी पूछती है कि अपने लिए ही नारा लगवा रहे हो? तो मुन्ना भैया कहते हैं कि नारा लगवा नहीं रहे हैं, लग रहा है, जलवा है हमारा, जलवा है हमारा। ये है बहुत बढ़िया। और यही जलवा जो है ये असल जिंदगी में महेंद्र सिंह धोनी के साथ है। कहने को 3-4 रन चाहिए थे, धोनी बल्ला थामे जब मैदान पर उतरे तो शोर इतना ज्यादा था कि ये तस्वीर निकला। ये देखिए आंद्रे रसल उस शोर में अपने कान के बीच में उंगलियां ठूस रहे थे, क्योंकि पूरा स्टेडियम जो है वो धोनी 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 कर रहा है। बहुत तेज आवाज थी। और ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार आगे से एक बार पीछे से, जहां पर रसल अपने कानों को कस के दबाते हैं, क्योंकि धोनी के शोर के आगे कुछ और सुनाई नहीं पड़ता। धोनी को ऋतुराज सिंगल देते हैं, धोनी बल्लेबाजी करने आते हैं, कोई छक्का नहीं मारा धोनी, कोई ऐसा शॉट नहीं मारा जिसको लेकर तालियां बजे, सीटी बजे, केवल सिंगल लिया था। लेकिन इसके बावजूद लोगों का जुनून, फैंस का पागलपन और धोनी का जलवा जो था वो जबरदस्त तरीके जलाल हुआ। और इसीलिए आज हमने भी अपने कैप्शन में लिख दिया कि गुरु जलवा हो तो धोनी जैसा। बहुत सही, बिना कुछ किए। हालांकि किया है उन्होंने, एक लंबे समय तक किया है, और उसी का असर है कि इतने लॉयल फैन जैसे उनके जो राइवल लोग रहे, जो एक लंबे समय तक क्रिटिसिज्म करते थे उनका, वो भी अब कहते हैं कि यार धोनी जैसा कोई नहीं है। अब रसल वाली तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। रसल का रिएक्शन जो है वो 24 कैरेट गोल्ड का है। 125 डीवी आवाज आई थी जब MS धोनी मैदान में थे। धोनी जब आए तो फिर शिवम दुबे जब आउट हुए थे तो दुबे जी के आउट होने पर लोगों ने तालियां पीटनी शुरू कर दी। शिवम दुबे भी सोचते होंगे यार क्या किसी और टीम में होते तो लोग गाली देते कि यार तुम आउट होके जा रहे हो, और यार खुशी मना रहे हैं। होता है। पिछले साल जडेजा ने भी कहा था कि जब मैं बैटिंग करने आता हूँ तब भी गाली पड़ती है, और जब मैं आउट हो जाता तब लोग ताली बजाते हैं। यार ये अजीबोगरीब स्थिति है कि होम क्राउड मुझे बैटिंग करने पर गाली देती है क्योंकि वो चाहते थे कि धोनी बल्लेबाजी करे, तुम कहां से आ गए, और जब मैं आउट होता हूं ताली बज जाती है क्योंकि उन्हें पता होता है धोनी। मीम्स की बौछार भी आ गई। कईयों ने कहा कि हे एलेक्सा व्हाई इज द क्राउड गोइंग सो क्रेजी। किसी ने कहा वो आ रहा है, माही आ रहा है। हालांकि माही मार रहा है ये तो जबरदत था, लेकिन माही के आने पर जो जलवा है वो अपने आप में खतरनाक था। बीते साल हमने सुयश के साथ एक पॉडकास्ट किया था कि क्या को लेकर, और सुयश शर्मा का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था कि धोनी जब आते हैं ना तो सब शांत हो जाता है। वो जो नीली पीली गुलाबी जर्सी पहनते हैं वो सब बदल जाती है, सब के सब सीएसके के फैन आते हैं। पॉइंट हालांकि धोनी के दिन बड़ा था। धोनी ने वो दिखाया भी कि उनके अंदर ये बड़प्पन है, क्योंकि जब वो बल्लेबाजी करने आए तब 3 रन बचे थे, धोनी ने एक सिंगल लिया, ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला, 4 रन चाहिए थे, फिर ऋतुराज आए, ऋतुराज ने सिंगल दिया, धोनी आए, चाहते तो छक्का मार सकते थे, कोशिश कर सकते थे, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, फैंस भी चाहते थे कि यार एक छक्का लग जाए और मजे ही मजे सामने धोनी ने छक्का मार के मैच खत्म किया, ये वाला मैसेज या ये वाली तस्वीर जो है निकल जाए। लेकिन धोनी ने याद दिलाया कि नहीं, किसी का हक नहीं मारना है, सिंगल दिया और ऋतुराज ने विनिंग शॉट खेलकर मैच जिता दिया। न सिर्फ मैच जिताया बल्कि ऋतुराज अब धोनी के सक्सेसर के तौर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। धोनी के बाद ऋतुराज गायकवाड़ पहले कैप्टन हैं जिन्होंने सीएसके के लिए अर्धशतक लगाया। कोई भी प्लेयर अब तक सीएसके के लिए नहीं ऐसा कर पाया। हालांकि कोई आया ही नहीं, एक बीच में खाली जडेजा आए, तो जडेजा आए तो चलते थे नहीं उस टाइम, वो गेंदबाज भी उनकी खराब हो गई थी और बैटिंग खराब हो गई थी। प्रेशर वो जो होता है, दोनों चलते, नहीं चलते, दोनों नहीं चलते। लेकिन धोनी का जलवा जबरदस्त तरीके से दिखा। पोस्ट मैच गौतम गंभीर भी जो उन्हें कस के हक करते नजर आए। इस मैच में गंभीर काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, जो काफी लोगों को लगा यार कि इतनी तारीफ, मतलब आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे लोगों के, इतनी तारीफ कर दी थी, तारीफ पे तारीफ की। ही इज द ग्रेटेस्ट, उनसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा जिताया किसी ने नहीं है। वैसे सच है, धोनी से ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी किसी को नहीं मिला है। 15 जडेजा, 15 धोनी है, उसके बाद रैना थे, और धोनी और गंभीर की तस्वीर खतरनाक रही। हालांकि केकेआर के सामने धोनी जब भी आते तो उनका डोमिनेंस जो है वो दिखता है। मतलब गौतम गंभीर के एग्रेशन पर धोनी की खामोशी हमेशा भारी पड़ती है, और गंभीर अक्सर खामोश हो जाते हैं। 30 मैचेस ऐसे हुए हैं जहां पर दोनों का आमना सामना हुआ है, और उसमें
19 मैच ऐसे हैं जहां पर धोनी जीते हैं और गंभीर की टीम हारी है, लेकिन वो सब अपनी जगह पर यार ये बड़ा गजब था। जैसे कि हर्षा भोगले ने भी कहा कि यार फिल्म स्टार जो हैं वो इतने रीटेक देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं एक एक शॉट के लिए ताकि जनता ताली पीटे। या एक आदमी हेलमेट लगाया, बैट पकड़ा, आराम से और भाई जनता एकदम दुनिया जो है पागल, वो सोशल कमाई मीडिया भरा पड़ा है। वो कमाया खाली ना, चेन्नई नहीं, नहीं कह रहा। पूरी दुनिया, पूरी इंडिया। पूरा हाँ। बहुत सही बोला कि ये जो क्रेज है ना लोगों का वो इसलिए क्योंकि वो जो एक एज अ क्रिकेटर उनकी जो जर्नी रही है, एज ए ह्यूमन बीइंग भी रही है, जो छोटी छोटी क्लिप्स कभी उनकी इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिल जाती हैं। तो जो कोई एड में उनका नेचर, लोगों से इंटरेक्शन, लिमिटेड बोलना, लेकिन वो भी ऐसा बोलना कि मतलब वो 2 वर्ड भी बोल दिए ना तो उसमें भी है कि मीनिंगफुल बात है कि हाँ, छोटी छोटी क्लिप्स भी आ जाती है कि जैसे क्रिकेट एकेडमी से एक लड़के को घर जाता है तो धोनी अपनी बाइक पे बिठा के उसको ले जाते हैं। चीजें होती है और इंडिया को बहुत कुछ दिया है, नो डाउट। आप अगर देखोगे तो जो अचीवमेंट धोनी के रहे ना, वो कभी भी आप किसी कंपेयर नहीं करोगे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दिया है इंडियन क्रिकेट को और सेल्फलेस दिया है, सेल्फलेस अपने से आगे दूसरों को। और धोनी के बाद आने के बाद ही वो ट्रेंड चालू हुआ था, जीतने के बाद सबसे यंगस्टर जो होगा टीम का न्यू मेंबर उसको ट्रॉफी पकड़ा जाता है और खुद साइडलाइन में जाता है। तो भैया देखो, हर एक इंसान खेलता है, नो डाउट फेम के लिए खेलता है, हर चीज के लिए खेलता है, लेकिन जब आप दूसरे को सबसे पहले लेके चलने जाते हो, क्योंकि धोनी ने देखा कि वर्ल्ड कप जीता हमने, T20 जीते, हासिल किया, उनकी जो खुशी होती है वो सबको फील होनी चाहिए और लाइमलाइट में आने का सबका हक है। और भैया, और वो जिस तरीके से लेके आते हैं ना, जैसे वो अपने लोग और टीममेट पे विश्वास दिखाना कि भैया देख, तू खेलेगा सारे मैच आईपीएल के, या तो तू प्लेयर बन जाएगा, तू हाथ जोड़ेगा, मुझसे नहीं होगा। तो विश्वास दिखाना और फ्रीडम दे देना कि भाई देख, तू टेंशन मत ले, मेरी बैकिंग है, कर तू। और वो कहीं ना कहीं मुझे वो धोनी के करियर में भी दिखता है कि सौरव गांगुली ने किस तरीके से बैक किया था कि धोनी स्टार्टिंग में कभी रन आउट हो रहे थे, कभी जल्दी आउट हो रहे थे, लेकिन वो विश्वास था ना, जब वो कि आज तो बस गया, अब तो नहीं, अब नहीं खेलेगा। और तब भी सौरव गांगुली ने फोन किया कि धोनी यू आर इन, वो मूवी में भी देखा था ना सीन। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आप अपनी लाइफ से भी सीखते हो, आपकी लाइफ में क्या सिचुएशंस रही हैं कि जब आपको खुद पे डाउट होने लग जाता है या फिर लोग आप पे डाउट कर रहे होते हैं, तब भी लोग भरोसा दिखाते हैं। तो वही छोटी छोटी चीजें जो लाइफ में कनेक्ट फील कराती है आपको, और फिर आप भी एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनते हो। और भाई लोग चाहे वो सीएसके को सपोर्ट करो क्या, लेकिन जब धोनी आता है ना, धोनी को जर्सियां बदल जाती हैं। जब मैच खत्म होता है ना, जो सामने वाली टीम है उसके स्पेशली जो यंग प्लेयर्स होते हैं, वो कितनी कितनी देर तक ऐसे घेर के पूरे खड़े होते हैं। और धोनी का एक जेस्चर भी होता है, जिस तरह से समझाना हमेशा नोटिस करा है, हमेशा यंगस्टर्स भी हो या फिर जैसे कोई भी, हाँ मतलब नॉर्मल प्लेयर क्रिकेटर्स भी, बड़े से बड़े क्रिकेटर भी। लास्ट किसने वो ऐसे करके उसको भी ऐसे करके ऐसे मतलब हंस के गए थे, जब वो केकेआर था ना कल, उनके प्लेयर्स बात कर रहे थे खड़े होके, तो उनको भी ऐसे ऐसे कि हाँ, वो ऐसे प्लेयर्स ना बहुत कम आते हैं जो सेल्फलेस बहुत ही होता है। बाकी आपके जरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। थाला फॉर अ रीजन कमेंट हो जाए, MS धोनी पे हो जाए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।